जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की दिव्य उपस्थिति। गुरुजी जिन्होंने इस धारा पर प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का मार्ग प्रशस्त किया, उनका व्यक्तित्व किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं था। उनका दरबार हर उस व्यक्ति के लिए खुला था जो मानसिक अशांति और शारीरिक कष्टों से घिरा हुआ हो। गुरुजी के लिए धर्म, जाति या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। उनके लिए केवल भक्त का भाव सर्वोपरि था। जब वह अपने मुख से कहते थे कल्याण कित्ता, तो वह केवल शब्द नहीं होते थे बल्कि एक ईश्वरीय वचन होता था कि अब भक्त के दुखों का अंत निश्चित है। उनकी आभा और उनकी शक्ति आज भी लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश का पुंज बनी हुई है। गुरुजी की अपार महिमा और कल्याण कित्ता का रहस्य। गुरुजी के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां पहुंचने के लिए किसी सिफारिश या विशेष पहुंच की आवश्यकता नहीं होती थी। वह अंतर्यामी थे और बिना बताए ही भक्त के मन की पीड़ा को जान लेते थे। अक्सर ऐसा होता था कि भक्त अपनी समस्या बताने की कोशिश करता था, लेकिन गुरुजी उसे पहले से ही रोककर कह देते कल्याण कित्ता। इस एक छोटे से वाक्य ने इतनी असीम शक्ति थी कि लोगों की वर्षों पुरानी बीमारियां और पारिवारिक कलह क्षण भर में समाप्त हो जाते थे। आज भी जब श्रद्धालु उनके चोला सहित या उनकी छवि के सम्मुख बैठते हैं तो उन्हें वही असीम शक्ति और सांत्वना प्राप्त होती है जो उनके शरीर उपस्थिति रहने पर मिलती थी। भक्त आज भी अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते थे और गुरुजी उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते थे। उनका दर्शन केवल नेत्रों का विषय नहीं है बल्कि एक आत्मा की गहराई से जुड़ा एक अनुभव है। जीवन जीने की कला। गुरुजी की सरल शिक्षा। गुरुजी ने कभी लंबे उपदेश नहीं दिए। गुरुजी ने ना ही भक्तों को कठिन कर्मकांडों में उलझाया। उन्होंने जीवन को सादगी और सत्य के साथ जीने की कला सिखाई, जिसे इन मुख्य बिंदुओं में साझा किया जा सकता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था शुक्राना। मनुष्य स्वभाव उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उनके पास नहीं है, परंतु गुरुजी ने सिखाया कि जो प्राप्त है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। शुक्राना करने से न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि जीवन में खुशहाली और समृद्धि का आगमन होता है। कर्मों का शुद्धिकरण। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि हमारे कर्म ही हमारी भविष्य का निर्माण करते हैं। दूसरों की सहायता करना और ईमानदारी से मार्ग पर चलना ही सच्ची पूजा है। निर्मल मन। किसी के प्रति ईर्ष्या या दोष ना रखना और समस्त सृष्टि का भला चाहना ही उनकी असली शिक्षा थी। उनका कहना था कि यदि आपका मन निर्मल है तो ईश्वर सदैव आपके साथ है। उनका एक अत्यंत प्रेरणादायक विचार है, मांगना नहीं मनाना सीखो। जो बिना मांगे प्राप्त होता है वह गुरुजी की वास्तविक कृपा है। यह विचार हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारी आवश्यकताओं को हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। महासमाधि और बड़े मंदिर की दिव्यता। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि लेकर अपनी देह का त्याग कर दिया, परंतु अपने भक्तों के साथ उनका संबंध और भी अटूट हो गया। श्रद्धालुओं का यह अटूट विश्वास है कि गुरुजी आज भी छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में साक्षात विराजमान है। वहाँ की पवित्र वायु, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद में आज भी उनकी उपस्थिति की सुगंध महसूस की जा सकती है। बड़े मंदिर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। वहाँ जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी चिंताओं और व्याधियों को मंदिर की चौखट पर छोड़कर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ वापस लौटता है। गुरुजी ने भौतिक स्वरूप भले ही त्याग दिया हो, किंतु उनकी आत्मिकता शक्ति हर उस घर और हृदय में है जहाँ उनका नाम श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। वह हर कठिन परिस्थिति में अपने भक्तों का हाथ थामे रहते हैं और उन्हें